नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग कैसे आईपी यूनिवर्सिटी का मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज के अंदर है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को कैसे पूरी रिपोर्ट बनानी है विद सैंपल। शुरू करते हैं इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आप लोग कोर्स कर रहे हैं बीबीए, बीकॉम, एमबीए, ऐसे कुछ कोर्सेज अगर आप लोग कर रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड या फिर और भी अदर कोर्सेज के अंदर भी आप लोगों का यहाँ पे ये मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आईपी यूनिवर्सिटी बनवाता है आप लोगों से। तो अगर आप लोग एक यूजी या फिर पीजी कोर्स कर रहे हैं और आप लोग को एक मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कैसे बनानी है मैं आप लोगों को सारी चीजें इसके अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहला जो आप लोगों के दिमाग पे आता है कि भैया हम लोग टॉपिक क्या है, टॉपिक मतलब हमको समझ ही नहीं आता है। वैसे तो आप लोगों ने माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी बनाई होती है अपने प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो आप लोगों को एक आइडिया रहता है कि आप लोगों को कैसा कैसा टॉपिक लेना है। आप लोग सेम टॉपिक भी ले लेते हैं बहुत बार, तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया रहता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग कैसे कैसे टॉपिक्स ले सकते हैं। टॉपिक के अंदर आप लोग बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ही अलग अलग आप लोगों के पास ऑप्शन है जहां से आप लोग ले सकते हैं। मैं आप लोग एक अकाउंट्स का टॉपिक बताता हूं, जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट पे बना सकते हैं, या फिर आप लोग फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट पे बना सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट को आप लोगों को करना होता है, या फिर आप लोग टैक्सेशन पे बना सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय मोटिवेशन टेक्निक्स पे बना सकते हैं, या फिर आप लोग बना सकते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स हो गया, सप्लाई चेन रेजिलियंस स्ट्रेटजीज हो गई, या फिर ग्रीन सप्लाई क्या होता है, ग्रीन सप्लाई चेन क्या होता है, या फिर मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन, मतलब अगर आप लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो वहां पे मार्केट को कैसे एक्सपैंड करना है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को एआई से भी हेल्प मिल जाएगी। चैट जीपीटी पे जाओ, डायरेक्टली वहां पे जाकर उनको बोलो कि मेरे को एक ऐसा ऐसा टॉपिक चाहिए, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड चाहिए, तो आप लोग एक टॉपिक निकाल के दे देगा। उसी टॉपिक के अंदर अब आप लोगों को करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को सबसे पहले कवर पेज बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, कवर पेज आप लोगों को जो कॉलेज देगा वही लगाना है, उसके अंदर बस अपना नाम वगैरह एडिट कर देना। फिर आता है आप लोगों का सेकंड, मतलब जो कि पेज होगा वो होगा आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट का, सर्टिफिकेट का एंड डिक्लेरेशन का। ये तीन पेज भी आप लोगों को कॉलेज देगा एज इट इज, आप लोग अपने नाम को एडिट करके वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना। फिर आता है आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो भी टॉपिक्स आप लोगों के पूरे प्रोजेक्ट में होंगे उसको आप लोग वहां पे डाल देना अपने हिसाब से। फिर आते हैं आप लोगों की एक एग्जीक्यूटिव समरी या फिर आप लोगों का एक प्रोफेशनल समरी। ये एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल समरी के अंदर आप लोगों का जितना भी पूरा प्रोजेक्ट होगा, जो भी आप लोगों का टॉपिक होगा, उसको एक ही पेज के अंदर समराइज करके लिख देना। और वो भी आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं या फिर कोई भी मतलब ऑनलाइन टूल की हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर जो कि होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों का, अगर आप लोगों ने कोई कंपनी लिया तो उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, अगर कोई इंडस्ट्री लिया तो उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज करा, हिस्ट्री दे दो उसकी इंडस्ट्री के बारे में, ऐसी चीजें आप लोग इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सेकंड पेज आता है आप लोगों का, सेकंड मतलब चैप्टर आता है आप लोगों का लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप लोगों को क्या डालना है, लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप लोग ये लिखते हैं, अगर मान लीजिए आप लोगों को जो भी टॉपिक है उसके ऊपर पहले से कोई रिसर्च हो रखी है, तो वही रिसर्च को आप लोगों को थोड़ा सा शो करना पड़ेगा लिटरेचर रिव्यू के अंदर। मतलब उनके क्या रिकमेंडेशंस निकली थी, उनके क्या आप लोगों के इंपैक्ट्स निकले थे, वो आप लोगों को अपनी रिसर्च के अंदर दिखाना पड़ेगा। फिर आता है आप लोगों का रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि अगला चैप्टर होता है आप लोगों का। रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को इसकी डिफाइंस लिखनी होती है, रिसर्च के टाइप्स लिखने होते हैं, या फिर आप लोगों को कौन कौन से आप लोगों के डेटा होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को थ्योरी वगैरह लिखनी पड़ती है और अपने प्रोजेक्ट से रिलेट करते हुए बताना होता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके लिए क्यों काम किया है, वो सब चीजें आप इसके अंदर करते हैं। फिर होता है आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो कि होता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक क्वेश्चनर बनाना अपने प्रोजेक्ट टॉपिक से रिलेटेड, और उसी क्वेश्चनर को एटलीस्ट 100 लोगों से आप लोगों को भरवा लेना है। 100 से लेकर 500 लोगों तक आप किसी से भी भरवा सकते हैं। ऑनलाइन आप एक गूगल फॉर्म बना सकते हो और उसको आप लोगों को भेज देना है, सबको भरवा देना है। जैसे आप लोग अपना सैंपल साइज 100 तक कर लेते हो, मतलब 100 लोग अगर उसको भर देते हैं, फिर आप उन्हीं 100 लोगों के बेसिस पे, मतलब आजकल तो गूगल फॉर्म के ऊपर बहुत ही बढ़िया बात है, गूगल फॉर्म आप लोगों को चार्ट्स वगैरह भी दे देता है, मतलब बार डायग्राम्स या फिर पाई डायग्राम्स वो सब बना के दे देता है। उन्हीं डायग्राम्स को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कितने लोग क्या चीज चाहते हैं, वो सारी चीजें हो जाएगा डेटा एनालिसिस। फिर आता है आप लोगों का कंक्लूजन। कंक्लूजन आप लोगों को समराइज करना पड़ेगा सारी चीजों को, और फिर इसके अलावा आप लोगों का रिकमेंडेशन हो गया कि आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं। जैसे मैंने एक अपना फाइनल के अंदर एक टॉपिक लिया था कि एम्प्लॉइज को कितना मोटिवेशन या फिर एम्प्लॉइज को कितना ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और उसके अंदर मैंने एंड में यही लिखा था कि यार एम्प्लॉइज को हाँ सच में जरूरत होती है इन चीजों की। मतलब मैंने जो फॉर्म ले रखी थी तो मैंने उससे रिलेट करते बताया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज को जरूरत है, तो आप लोग भी ऐसा कुछ बना सकते हैं या फिर रिकमेंड कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोग की लिमिटेशन होंगी, क्या लिमिटेशन आप लोग के प्रोजेक्ट के अंदर या फिर उस कंपनी के अंदर या फिर उस इंडस्ट्री के अंदर लिमिटेशन बतानी है, और साथ में आप लोग को बिब्लियोग्राफी लिखनी है, मतलब कहां से आप लोगों ने क्या क्या चीजें ली है, और लास्ट में आप लोगों का आ जाएगा टीचर्स रिमार्क। तो यही था आप लोगों का मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता कैसे बनाना है। सैंपल की अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को सैंपल मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओ और वहां पे जाकर आप लोग डॉक्यूमेंट्स के अंदर देख सकते हो, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सैंपल। बाकी अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बिल्कुल इतना ही, धन्यवाद।